साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच हर वीकेंड की भांति आज आप सभी के बीच एसी टेस्ट सीरीज से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण एसी का टॉपिक लेकर आई हूँ। और आज आप सभी के बीच एसी से संबंधित जो टॉपिक दिया जा रहा है वह टॉपिक है कि क्या भारत के विकास के लिए गरीबी सबसे बड़ा अवरोधक के रूप में है। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए आप सभी, क्या भारत के विकास के लिए गरीबी सबसे बड़ा अवरोधक के रूप में है। अब आप सभी को ये निबंध लिखकर निर्धारित व्हाट्सएप नंबर पर संडे दोपहर 2 बजे के पहले तक प्रतीक दशा में पहुंचानी होगी, ठीक है। और ध्यान रखें, टेस्ट से संबंधित कॉपियां उन्हीं की जांची जाएगी जो स्कैन हो, साथ में पेजिंग नंबर दिया गया हो कि प्रथम पेज कौन सा है, द्वितीय पेज कौन सा है और तृतीय पेज कौन सा है। इस क्रम में फ्रेंड्स आप सभी अवश्य ही स्कैन के साथ अपने निबंध को पीडीएफ फॉर्म में ही उपलब्ध कराइएगा ताकि आप सभी के निबंध को जांचने में किसी भी प्रकार की समस्या ना होने पाए। और ये भी ध्यान रखें राइटिंग आप सभी का स्पष्ट हो ताकि कतिपय समस्या उत्पन्न ना हो। तो फ्रेंड्स आप सभी अभी ये पूछेंगे कि व्हाट्सएप नंबर क्या है, तो साथियों आप सभी के बीच व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया गया है, साथ में थंबनेल में भी आप सभी व्हाट्सएप नंबर को प्राप्त करेंगे कि आप किस नंबर पर इस एसे को उपलब्ध कराएंगे। फ्रेंड्स आपके निबंध का विषय क्या है, भारत के विकास के रूप में गरीबी प्रमुख समस्या है। फिर से नोट करें, क्या भारत के विकास के रूप में गरीबी प्रमुख समस्या है। अब इस निबंध को लिखने के पूर्व आप क्या क्या ध्यान में रखेंगे। हमेशा जब भी आप निबंध लिखते हैं तो निबंध को लिखने से पूर्व आप सभी को कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। आप इस टॉपिक को 3 भागों में बांटेंगे। पहला समस्या के रूप में क्या है, गरीबी है। किसके लिए समस्या के रूप में है, भारत के विकास के लिए। भारत का विकास क्यों जरूरी है, 21वीं सदी भारत की सदी बनाने के लिए हर एक व्यक्ति को सुख समृद्धि और विकास के लिए जरूरी है, ठीक है। तो इस 3 भागों को पहले आप डिवाइड करेंगे अपने निबंध को, फिर अपने दृष्टिकोण को कम से कम 5 मिनट अप्लाई करेंगे कि किस प्रकार से इस निबंध को लिखा जाए कि सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया जाए। ध्यान रखें, आप वर्तमान में गरीबी से संबंधित तमाम एसे को देखेंगे, चाहे वो गूगल के माध्यम से हो या तमाम जो किताबों में गरीबी से संबंधित निबंध है। लेकिन ध्यान रखें, यदि आप अपने स्वयं के विचार इस निबंध में लिखेंगे तो 100% आप बेहतर अंक इस निबंध में पाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में स्कोप बहुत ज़्यादा है कि कैसे आप एक बेहतर निबंध को लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप अवश्य ही इस निबंध को लिखने के लिए अपने विचार का प्रयोग करें। आप सभी द्वारा जो भी निबंध उपलब्ध कराया जाता है उससे फील होता है कि आप कहीं ना कहीं से उसको देख कर उतारे हैं। क्योंकि जब मैं एक कॉपी जांच करती हूँ, दूसरे कॉपी की जांच करती हूँ, इस क्रम को लगभग जब आगे बढ़ाती हूँ तो उसमें ऐसी कई कॉपियाँ हमको मिलती हैं जो लगातार एक ही सेंटेंस वर्ड सारे कुछ वही यूज किए जाते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं से आप सभी देखकर उस एसे को उतार रहे हैं। साथियों जब ये फीलिंग मुझे हो सकती है तो निश्चित रूप से एग्जामिनर जब आपके निबंध से संबंधित कॉपी को जांच करेगा तो ऑटोमेटिक ये फील उनको भी होने वाली है, जिसकी वजह से नंबर आप सभी के काटे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स हमेशा निबंध आपके विचार अभिव्यक्ति होनी चाहिए, तो आप अवश्य अपने विचार अभिव्यक्ति का प्रयोग करेंगे। वैसे भी विचार अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण क्या है, प्रस्तावना ही तो आपका विचार है। प्रस्तावना आप विचार करेंगे, चुनौतियां तो सब एक ही चुनौतियां होती है, समाधान भी लगभग एक ही होते हैं, 1-2 को छोड़कर। भारत सरकार राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं एज इट इज फॉर्म में वही होंगी, बस 2-3 को छोड़कर। निष्कर्ष और प्रस्तावना आपके विचार को भी व्यक्त करते हैं और लेखन शैली आपके विचार को भी व्यक्त करते हैं। तो आप सभी अवश्य ही अपने विचार अभिव्यक्ति का प्रयोग करें। आइए जानते हैं इस निबंध की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं। मैं कुछ प्रस्तावना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, बता रही हूँ कि कैसे आप इस निबंध को लिख सकते हैं। हमेशा निबंध लिखने
से पहले अपनी भावनाओं को टटोलना चाहिए कि क्या आप ईमानदारी से इस निबंध को लिख सकते हैं, क्योंकि यह एकमात्र निबंध नहीं होता है, एक शासन प्रशासन का विचार होता है तात्कालिक संबंधित समस्या के निराकरण के लिए। तो ये सोचिए कि यदि आप शासन प्रशासन के अंग बन जाते हैं और भारत के विकास के लिए सबसे अवरोध के रूप में गरीबी को एक समस्या माना जाता है, तो आपका विचार क्या होगा। उसी विचार को सोचते हुए अपने निबंध को लिखना आरंभ करें। तो आइए जानते हैं कि यदि मुझे लिखना होता तो मैं कैसे लिखती। मैं लिखती, क्या वाकई हमारा देश आज आत्मनिर्भर भारत बनने की पूर्ण क्षमता रखता है? क्या गरीबी आज हमारे देश के विकास में सबसे बड़ा अवरोधक के रूप में नहीं है? है ना? तो फिर क्यों नहीं हम सभी गरीबी को दूर करने के लिए सबसे पहले शिक्षा और रोजगार को महत्वपूर्ण केंद्र को रूप में रखते हुए जो तमाम उपाय हैं उसके क्रियान्वयन के लिए कार्य करें। यदि हम चाहते हैं अपने देश के समुचित विकास के लिए, तो प्रथम प्राथमिकता होगी प्रत्येक भारतीय तक विकास की खिड़की खोलनी। जब तक प्रत्येक भारतीय का विकास का मार्ग सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक हमारे देश का विकास कैसे सुनिश्चित होगा, क्योंकि देश का निर्माण तो नागरिकों से ही होती है। और जब हमारे देश के नागरिक ही गरीबी जैसी समस्याओं को देखेंगे तो कैसे ये संभव है कि हम 21वीं सदी में भारत की सदी को बना सकते हैं? कैसे हम आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार कर सकते हैं? तो आइए आज हम सभी गरीबी को दूर करने के लिए समुचित प्रयास करते हैं और भारत को आगे बढ़ाने के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आज भारत सरकार द्वारा तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं और इस क्रम को फ्रेंड्स आप आगे बढ़ाइए। ठीक है, मैं आपको बताएं कि कैसे आप शुरू करेंगे। साथियों, निबंध आपकी भावनाओं की अभिव्यक्ति होता है। खुद आप सोचिए, आज आप देश के प्रेस्टीजियस सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। और यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और यदि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं तो 100% फ्रेंड्स, आज हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जरूर दूर होगी, अर्थात गरीबी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताई कि प्रस्तावना आपको कैसे लिखना है। अपने भाव को निबंध में लिखिए। निबंध लिखना एक कला है और कला का तात्पर्य है आप अपने व्यक्तित्व को उस निबंध में छाप जरूर होना चाहिए। जब तक आपकी भावना कुछ कर गुजरने की नहीं होगी, तब तक कहीं ना कहीं साथियों निबंध में उस परिपक्वता को देखा नहीं जाएगा। ध्यान रखें, निबंध में वही अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं जो शुरुआत काफ़ी बेहतर करते हैं, क्योंकि शुरुआत जो होता है वो आपके भाव को अभिव्यक्त करता है। शुरुआत जो होता है वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण का मेन निर्धारक होता है, जिसकी क्रम में एग्जामिनर आपको अधिकतम अंक देते हैं। वो क्यों? वो इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि पहला पैराग्राफ से ही आपका जांच हो जाता है। जो द्वितीय पैराग्राफ होता है उसमें आपको क्या लिखना है, इस टॉपिक में वही लिखना है। भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इसके पूर्व आपको एक पैराग्राफ में हिस्टोरिकल अप्रोच भी अपनाना है गरीबी के संबंध में, कि भारत प्राचीन काल में कैसे समृद्ध था और जैसे ही मध्यकाल आते आते भारत एक ऐसे आर्थिक परिदृश्य में आया कि आधुनिक तक आते आते ब्रिटिश शासनकाल में भारत का धन का क्या हुआ, निर्गमन होने लगा। तत्क्रम में भारत गरीबी के जाल में फंसने लगा। तो इन सब चीज़ों को आप कम से कम एक पैराग्राफ में जरूर लिखेंगे, ताकि भारत के बैकग्राउंड को आप देख सकें और तुरंत ही आप क्या कहेंगे, लेकिन स्वतंत्रता के साथ भारत इस गरीबी जाल से निकलने के लिए तमाम प्रकार के कार्य किए। योजना, परियोजना, विभिन्न प्रकार के आपके संस्था का निर्माण किया गया, विदेश नीति का व्यापकताकरण किया गया। खास बात है कि जब 90 के दशक में भारत की विदेश नीति का व्यापकताकरण किया गया तो भारत के आर्थिक नीति में भी व्यापक सुधार किया गया। लाइसेंसिंग राज को क्यों समाप्त किया गया, ताकि भारत में
अनेक कल्याणकारी योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाए। भारत में निजीकरण उदारीकरण के माध्यम से भारत को एक वैश्विक राष्ट्र के रूप में उभारने के लिए कार्य किया जा सके। भारत ने आज वर्तमान में गरीबी को दूर करने के लिए जन जन तक सुख सुविधा को पहुंचाने के लिए स्टार्टअप नीति को लाया है, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाया। इसी प्रकार की जितनी भी विचारधारा है वो आपके निबंध के मुख्य पार्ट में होंगे, ठीक है। और फिर आपको क्या लिखना है, पहले आप मुख्य भाग लिखिए। मुख्य भाग के प्रथम पैरा में क्या होगा, आपके हिस्टोरिकल, द्वितीय और तृतीय पैराग्राफ में निबंध से संबंधित जितने भी मेन पार्ट है उसको लिखेंगे। फिर अगला जो पार्ट होता है अर्थात निबंध का जो तृतीय पार्ट होता है उसमें आप चुनौतियाँ लिखेंगे। और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, समाधान लिखेंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे निष्कर्ष, जो कि आपके विचार होंगे। सबसे बेहतर निष्कर्ष का स्वरूप कैसे हो, आप ऐसे करें। निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि यदि हम उपरोक्त समस्त चुनौतियों को दूर करते हुए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, पूर्ण पारदर्शिता के साथ भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन करें तो निश्चित रूप से भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है गरीबी, उसको हम दूर कर सकते हैं और 21वीं सदी को भारत की सदी अवश्य बना सकते हैं, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह बहुत ही आसान है। तो आइए आज हम सभी एक संकल्प लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी समस्या को दूर, सबसे बड़ी समस्या गरीबी को दूर करने के लिए हम सभी कृत संकल्प होकर भारत के प्रत्येक जन के विकास के लिए कार्य करें। तो इस प्रकार से आप निबंध लिख सकते, निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो साथियों, आप सभी अवश्य ही जो प्रस्तावना हो अपने विचार को अभिव्यक्त करेंगे। मैं प्रयास करूंगी आप सभी को इस टॉपिक से रिलेटेड कई प्रकार की प्रस्तावना उपलब्ध कराऊं, ठीक है। और ताकि आप सभी यदि कुछ सहयोग प्राप्त कर सके मेरे प्रस्तावना के क्रम में तो 100% आप प्राप्त करें। तो साथियों, अवश्य ही आप सभी इस एसे को कल तक अर्थात दोपहर 2 बजे के पहले लिखकर उपलब्ध कराएंगे। यदि 2 बजे के बाद उपलब्ध कराते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी के निबंध को जांचा नहीं जाएगा। तो साथियों, ध्यान रखें, जो जो पार्ट बताया गया उसका आप जरूर प्रयोग करेंगे। 2 से 3 कोटेशन का जरूर प्रयोग करेंगे। और ध्यान रखें, भारत सरकार, राज्य सरकार की जब भी योजना आप लिखें तो ध्यान रखें आप उन्हीं योजनाओं के बारे में लिखें जो वर्तमान में चलाया जा रहा है। और एक नई जो समाधान है उसको भी नोट डाउन कर लीजिए, आप अपने निबंध में जरूर शामिल करिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी अवगत हैं कि भारत में, हमारा जो भारत है, हमारा देश है, वो कृषि प्रधान है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोजगार के लिए आश्रित लोग कौन से हैं, कृषक बंधु हमारे हैं। तो यदि उस क्षेत्र में हम स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा प्रबल रूप से योगदान दें, स्टार्टअप को कृषि में लाएं, तो 100% हमारे जो कृषक बंधु हैं उनके आय को दुगुनी की जा सकती है, बल्कि दुगुनी नहीं चौगुनी भी हो सकती है यदि कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप हो जाए। आप सोचिए, जो आलू 10 रुपये 20 रुपये किलो के भाव से बिक रहा है, उस आलू का प्रसंस्कृत हमारे कृषक बंधु करें नवीन तकनीक के माध्यम से, तो सोचिए कि उनके आय में कितनी वृद्धि होगी। तो कुछ ऐसे विचार आप स्टार्टअप कृषि से रिलेटेड दीजिए ताकि आप सबसे अलग हो सके, क्योंकि आपके विचार ही आपको निबंध में बेहतर अंक दिलाते हैं। ध्यान रखें, निबंध रट के जिसने भी लिखा है वो अधिकतम अंक प्राप्त नहीं किया है, और जिसने भी निबंध अपने विचारों को, अपने अभिव्यक्ति को दिल से लिखा है तो 100% आप अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। तो साथियों, इसी आशा विश्वास संदेश के साथ आप सभी को मैं सीमा गुप्ता ढेर शुभकामनाएं देती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी एक बेहतर निबंध जरूर लिखेंगे। ऑल द बेस्ट।